जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपको अभी बताऊं कि आजकल बड़ी गर्मी का राज चल रहा है। लोग कहते हैं गर्मी, बहुत गर्मी। भाई क्यों है गर्मी? वाई गर्मी क्यों है भाईजान? पहले तो ना थी। अभी पिछले दिनों मेरा एक बाहर जाना हुआ, कराची से बाहर। मैं कराची में रहता हूं, तो कराची के मज़ाफ़ात में जाना हुआ। मैंने उसको ऑब्ज़र्व किया कि यार यहाँ तो इतनी ज़्यादा नहीं है। और जब कराची पहुँचते हैं, बड़े शहरों में लाहौर पहुँचते हैं, पिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर पहुँचते हैं, वहाँ गर्मी ज़्यादा है। भाईजान ये हमने खुद की है डेवलप गर्मी। मैं आज साबित कर दूंगा आपको, आप खुद जाके भी ट्राई कर लें। हमने जो इतनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी इमारतें बना ली हैं, इससे हमने समंदर की हवाओं को रोक लिया है, दरियाओं की हवाओं को रोक लिया। जिनके यहाँ नहरी निज़ाम है, दरिया हैं, वहाँ भी हवाएं चलती हैं, उसको हमने रोक लिया है। और ज़मीन से जितनी मट्टी हमने निकाली है, क्योंकि सीधी बात है, जिस सीमेंट गारा बनता है और ये मट्टी बनती है, निकलती है, तभी तो ये इमारतें बनती हैं। वो जब निकाल लिया है तो ज़मीन का जो है, जो नीचे का जो लेवल है, पानी का लेवल, हमने ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा धकेल दिया। अगर ये ऊपर होता तो ये भी एब्जॉर्व करता है इस सूरज की रोशनी को, जो तेज़ तर्राक है। इमारतें बना ली और जो है हवा रोक ली और ज़मीन से मट्टी निकाल ली, जिससे जो है ज़मीन की जो हिद्दत जो एब्जॉर्व करती थी वो नीचे चली गई। अब 400, 600, 800, 900, 1000 फुट नीचे जो है पानी मिलता है। जो बोरिंग करते हैं हमें बताते हैं कि 1000 फुट पे आइए, 800 फुट पे आइए पानी। तो ये हमारे ही हाथों की कमाई है। ना कोई गैरों ने कैसे बम गिराए हैं, हमारे शहरों में गिराए हैं उन्होंने, उनसे भी हिद्दत पैदा हुई है। कि जो ग्लोबली हम देखते हैं कि बहुत सारे मिसाइल्स छोड़े जाते हैं, बहुत सारे जो है एटमी धमाके किए जाते हैं, उसकी ताबकारी भी होती है। ठीक है ना? अगर वो 5, 7, 10% है तो 5, 7, 10% हमने भी एक्टिव रोल प्ले किया है इसके अंदर, और ये गर्मी की जो शिद्दत को हमने बढ़ाया है। तो आपने इसको जो है ना, वो सीधा जो है सारे साइंटिस्ट पे नहीं डालना। आप भी अब यहाँ के साइंटिस्ट हो, आपने भी ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। ठीक है ना? आपने ठेकेदारों को पैसे दिए हैं, आपने स्ट्रीट ब्रोकर्स को एक मौका दिया है। हाँ? वो 100-100 गज के मकान जो एक बनता था, 2 बनते थे, उसमें 10 माले, 10 फ्लोर खड़े कर दिए। पानी का प्रॉब्लम, बिजली का प्रॉब्लम, गैस का प्रॉब्लम। छोटे से इलाके में हज़ारों लोग आबाद हो गए। पहले छोटे से इलाकों में सैकड़ों लोग आबाद होते थे। तो ये हमने भी किया है। और ये ग्लोबली वार्मिंग बढ़ गई। आपका जो है एसी ज़्यादा लगेंगे, आपके चूल्हे ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, है ना? ज़्यादा लोग रहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड डिस्चार्ज करेंगे, ऑक्सीजन को जो है सक करेंगे, ऑक्सीजन की कमी, है ना? पहले अगर 1000 किलोमीटर के अंदर कुछ लोग रहते थे, अब 1000 में सैकड़ों लोग, करोड़ों लोग रहते, है ना? तो ये सारी चीज़ें, ये सारी वजह बनी है जिसकी वजह से ये हमें सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा मकदार के अंदर नज़र आ रही है। कि यार सूरज आग बरसा रहा है, सूरज आग नहीं बरसा रहा है, आप उसके मुआविन और मददगार बने हैं। ठीक है? पहले वो पहले भी बरसाता था, लेकिन इधर उधर हो जाती थी चीज़ें। दरख्त कम हैं, पौधे कम हैं, वो काट दिया आपने। क्यों काटे? वाई? आपने रास्ते बनाए, बड़े बड़े रोड्स बनाए, पुल बनाए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई। जो रास्ते में आया आपने उसको काटा। आपने कहा ये नहीं चाहिए, हम नया मॉडर्न शहर बनाते। तो ये हमने किए हैं। बड़ी दुनिया के अंदर बड़े बड़े शहर हमने बनाए, और इसके अंदर इमारतें बनाई, और ऑफिस की बिल्डिंगें बनाई, और पता नहीं क्या से क्या बना दिया। पार्क ज़्यादा हों, दरख्त ज़्यादा हों, है, आदमी फैला हुआ दुनिया में रह रहा हो। अब क्या है, लोग क्या कहते हैं कि भाई हमें तो बाज़ार करीब चाहिए, हम घर से निकलें स्टोर्स करीब चाहिए, वेजिटेबल मार्केट करीब चाहिए, गोश्त मार्केट करीब चाहिए, इतना दूर चला नहीं जाता। ओ भाई चलो, चलने से फ़ायदा है ना? तो ये सारी चीज़ें बहुत ही तितर बितर कर दिया हमने ना। और अब हम सूरज राजा को कहते हैं कि जी ये बरसा रहा है। अरे नहीं, ये नहीं बरसा रहा बॉस, हमने उसको मौका दिया है कि सीधी सीधी उसकी रोशनी हमारे सरों पे लगे, हमारी स्किन के ऊपर लगती है। स्किन के ऊपर ब्लैकनेस ज़्यादा आ रही है। आप देखें इस मौसम में ज़्यादातर लोग काले हो रहे हैं। भाई ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी एशियन स्किन है। अगर हम गोरों के मुल्क में रहते
तो ऐसे ऐसे पैचेस उनको बन जाते हैं, वो दोबारा सही नहीं होते। हम तो ये मौसम ख़त्म होगा तो फिर दोबारा ब्राइट हो जाएंगे, ब्राइट भी हो जाएंगे, राइट भी हो जाएंगे, है ना। ब्राइट और राइट दोनों हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि ये सारा कुछ हमारा करता धरता है। ज़रा इसको सोचो, सूरत दाता कुछ नहीं करता, है ना। इंसान बाबू ने भी बहुत कुछ किया है इस दुनिया में गड़बड़ करने के लिए, आज जिसका हम सिला भुगत रहे हैं। हर साल 2%, 2.5%, 1.5% बढ़ती थी, अब 5% उसकी गर्मी बढ़ रही है बॉस। अच्छा, एक और नुकसान बताऊं मैं आपको इस सूरज की ज़्यादा हीटअप की वजह से, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अच्छा, ग्लेशियर तो पिघल रहे हैं, समंदर का जो पिच है वो ऊपर आ रही है, हाइट ऊपर आ रही है। अब उससे नुकसान ये हो रहा है कि जब ये समंदर ऊपर जाएगा और बादल ज़्यादा बनेंगे तो बारिशें ज़्यादा होंगी, और जब बारिशें ज़्यादा होंगी तो सैलाब ज़्यादा आएंगी, तबाही बहुत ज़्यादा आएगी। इनसे सिर्फ एक आदमी को फ़ायदा होगा, वो हमारी हुकूमत, एक वक्त हुकूमत का, उनके मज़े आ जाएंगे। जब तबाही ज़्यादा होगी तो उनकी फंडिंग ज़्यादा होगी। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बिल निकालने हैं, पास करने हैं कि नहीं भाई तरक्याती काम, क्योंकि ख़राब हो गया स्ट्रक्चर मुल्क का, तो निकालो। अब उनके सड़क तो बनती है, साथ में उनके घर बन रहे होंगे, साथ में उनकी फैक्ट्रियाँ बन रही होंगी। अब बताओ कितना नुकसान और कितना फ़ायदा। हुकूमत वक्त का फ़ायदा, ये तो सारे इसी मौके का इंतज़ार करते हैं। ये तबाही हो, ज़लज़ले आएँ, तूफ़ान आएँ, बारिशें ज़्यादा हों, पहले तो बहुत शोर करेंगे, भाई हम खड़े रहेंगे, बारिश होगी कैसे, हम देखेंगे नाले खोलेंगे, लेकिन नाले खोलेंगे नहीं, बोलेंगे और ज़ारो इसमें मट्टियाँ और डालो, पत्थर इसके अंदर, इसको और चौक कर दो, ताकि पब्लिक परेशान हो। पब्लिक परेशान होगी, पब्लिक मरेगी, उसको परेशानी होगी, तो उनका फ़ायदा होगा, उनके दिल को सुकून मिलेगा कि अब हमारा भला होगा। तो ये सारी चीज़ें यार, इसको ज़रा सा समझो कि ये हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम सही समझ जाते और सही तरीके से ज़िंदगी गुजारते जिस तरह हमारे बड़ों ने गुजारी आज से 100 साल पहले, तो आज ये सूरज दाता इतना ज़्यादा जो है ना वो गर्मी नहीं बरसाता। और इनको भला नहीं होता, किनका? हमारे देवताओं का, जो इस वक्त बने हुए देवता, जो हमारे इस वक्त हमारे हुक्मरान बने हुए। बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ज़्यादा एसी बिकते हैं, ज़्यादा फ्रिज बिकते हैं, गर्मी ज़्यादा है ना। पुराने फ्रिज काम नहीं करते, पुराने एसी काम नहीं करते, बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होती है, बिल बड़े बड़े देते हैं, उस पर टैक्सेस लगा देते हैं, और हम फिर भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। और जब ख़र्चा बढ़ जाता है तो क्या होता है, हम कमाइयाँ ज़्यादा करते हैं, उसके लिए दिन रात लगाते हैं। जो 8 घंटे काम करने का हमारा पहले रिवाज था, हम 15-15 घंटे काम करते हैं और सब काम करते हैं। पहले 2 लोग काम करते थे, 10 लोग खाते थे, अब 8 लोग काम करते हैं और 10 लोग खाते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें, बच्चे जवान होने से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं, फिक्रों से, टेंशन से। मीडिया दिखाता है, ओह माय गॉड क्या हो गया, ये सारा गड़बड़ हो गया, ये सारा इनकलाब आ गया, सारे का सारा गड़बड़। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, सब जगह इनकलाब आ गया। हर जगह पे जो सूरज दाता ने जो है तबाही फैला दी। ये सारी चीज़ें बहुत लंबी जाती है ये बातें, आप सोचे तो सही, खाली इकाई नहीं है इसकी, 10वीं तक जाती है ये, ठीक है। तो ये सब हमारे हाथ की कमाई है। तो सूरज दाता को जो मौका दिया हमने दिया, वरना वो ऐसा ना था, ठीक है। तो बस आज की वीडियो इतनी ही है, और अब जो भी है इंशाल्लाह इससे हम निकलेंगे। एक मौसम ऐसा आएगा अगस्त के बाद, सितंबर के बाद, जिसमें हमको रिलीफ मिलेगी। तब तक के लिए बर्दाश्त करें, ठीक है ना। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, और ये वक्त भी गुजर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।